हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज सर्वप्रथम मेरी सोल फैमिली को ईस्टर की यानी कि पुनरुत्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ईश्वर की कृपा, प्रेम, करुणा और दया आप सब पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे। आप हमेशा प्रोटेक्ट रहे और आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी होए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। प्रियो, आज का संदेश जो बहुत से लोगों को बंधन से मुक्त कर देगा। यदि आप अपने जीवन में कुछ समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, कुछ ऐसे बंधन में हैं जहां से आप निकलना चाहते हैं, तो जानिए कि डिवाइन आज आपसे इस संदेश के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है आज आपकी समस्याओं का हल आपको मिले, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिले। आज का दिन पुनरुत्थान दिवस, जो जीसस क्राइस्ट के मृत्यु के बाद तीसरे दिन फिर से जी उठने के रूप में मनाया जाता है। पुनरुत्थान यानी कि रिजरेक्शन, मृतकोत्थान यानी कि मृत्यु के बाद फिर से जी उठना, एक नया जन्म। और ये ट्विन फ्लेम्स या चोजन वन से जुड़ा हुआ है, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, ये एसेंशन से जुड़ा हुआ है, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से जुड़ा हुआ है। एक नया जन्म, एक नया अध्याय, न्यू बिगनिंग। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। ये एक ऐसा समय है जब आप एक नए समय में प्रवेश करते हैं। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, संघर्ष हैं, बंधन हैं। वो बंधन जहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक मार्ग बनाया जा रहा है। अंधकार के बाद फिर से एक रोशनी, मृत्यु के बाद फिर से एक जीवन। आज का दिन उन चुने हुए लोगों के लिए एक संदेश को लेकर आया है जो उनके आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है। एक चोजन वन कहलाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वही है जो हर वक्त डिवाइन के निकट रहते हैं, उनकी उपस्थिति में रहते हैं। ये वही है जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, जो डिवाइन से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, डिवाइन की व्यवस्था को समझ सकते हैं। इनकी भाषा, इनकी बोली अलग है। ये वही है जिनका वध किया गया है, क्योंकि ये सत्य के लोग हैं, ये प्रकाश के अंश हैं जो इस धरती पर आए हैं एक निश्चित उद्देश्य के लिए, और ये डिवाइन के अत्यंत प्रिय है। रिजरेक्शन, पुनरुत्थान, ये उनके जीवन से इस तरह जुड़ा हुआ है क्योंकि ये जीवन का एक दर्शन है जो एक इंसान के आध्यात्मिक जीवन में दिखाई देता है। जब आप अंधकार से प्रकाश की ओर आते हैं, समस्याओं, संघर्षों और चुनौतियों का सामना करते हुए एक जीत की ओर आते हो, जब मृत्यु का भी अंत हो जाता है, कोई डर, कोई भय, कोई चिंता आपको सता नहीं पाती, और एक ऐसा समय होता है जब आप एक परम शांति में होते हो। ये वही समय है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में दिखाई देती है। जीसस का क्रूस उठाकर चलना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मनुष्य का अपनी आध्यात्मिक यात्रा को साथ लेकर चलना। हर एक मनुष्य अपना क्रूस उठाकर चल रहा है, हर एक मनुष्य अपनी आध्यात्मिक यात्रा को साथ लेकर चल रहा है, क्योंकि उसने डिवाइन से एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक अनुबंध किया है कि वो एक सोल मिशन पर आया है, उसे इसे पूरा करना ही है।
वो इसे बीच में छोड़कर भाग नहीं सकता। हर हाल में उसे अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना ही है। उसी प्रकार जीसस का क्रूसिफाइड होना, क्रूसिफिकेशन, जो सबसे ज़्यादा शापित और कष्टकारी मृत्यु माना गया है, जिसमें जीसस को कांटों का ताज पहनाया गया, कोड़े मारे गए, हाथ पैरों पर कीले ठोके गए, अपमान, अनादर, उपेक्षा, नाम धराई, उपहास से होकर गुजरे, पर मौन रहे, कुछ नहीं कहा। ये वही समय था जब उन्हें पूरी रीति से अकेला छोड़ दिया गया और वहां पर उन्होंने क्रूस की मृत्यु सह ली। ये बिल्कुल वैसा ही है जब एक मनुष्य को डार्क नाइट ऑफ द सोल में भेजा जाता है। वो अंधकार भरा कमरा जहां पर वो अकेला रहता है और स्वयं को ढूंढता है, जहां बेचैनी है, अकेलापन है, दुख है, आंसू है, लोगों की बातें उसे याद आती है, बार बार उनकी नाम धराई, उनका मजाक उड़ाती है। हर समय ऐसा लगता है जैसे वो इस अंधकार से बाहर निकल पाएगा या नहीं, जहां दिन भी रातें बन जाती है। यहाँ पर अंधकार और मृत्यु का एक ऐसा समय है जहां पर उस मनुष्य की आध्यात्मिक मृत्यु होती है। जीसस का मृत्यु के बाद पुनरुत्थान, यानी कि मृत्यु के बाद फिर से जी उठना, पुनरुत्थान, जिसे रिजरेक्शन कहा जाता है। जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद एक बार फिर से जीवन, और इसे ही नए सिरे से जन्म लेना कहा गया है। जब एक मनुष्य की आध्यात्मिक मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा पूरी रीति से बदल जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो आत्मा के एक ऐसे नए स्तर पर होता है जहां पर लोग उसे पहचान नहीं पाते। वो स्वयं अपने विषय में अचंभित हो जाता है, क्योंकि ये एक नया जन्म है। और यहां पर मृत्यु नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब है तो सिर्फ एक अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, वो जीवन जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो शाश्वत है। यही है मोक्ष, यही है उद्धार। जिन्हें भी अनंत जीवन मिला है उसे अब मृत्यु का कोई भय नहीं, क्योंकि मृत्यु हमेशा हमेशा के लिए नाश हो गई है। मृत्यु का बंधन टूट गया है। अब उस मनुष्य की शारीरिक मृत्यु तो होगी, लेकिन आत्मिक स्तर पर वो हमेशा जीवित रहेगा। उसके जाने के बाद भी वो अपने विचारों में लोगों के बीच जीवित रहेगा, क्योंकि उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जब उसके जीवन में एक नया परिवर्तन होता है, जब उसकी आत्मा पूरी रीति से बदल जाती है, जब वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, आत्मा से परमात्मा का मेल, उस वक्त उसका जीवन दूसरों को परिवर्तित करने वाला होता है, दूसरों को जागृत करने वाला होता है, दूसरों को मार्गदर्शन करने वाला होता है। तो उस वक्त उसे जीवन का मुकुट दिया जाता है। जीवन का मुकुट, जो कांटों का मुकुट था वो महिमा के मुकुट में बदल जाता है, और ये एक पुरस्कार है। और इसे ही धर्मशास्त्र में भी बताया गया है। मुकुट के संबंध में क्या कहा गया है? पवित्र बाइबल के नए नियम के अंतिम अध्याय प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 के 10 में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये जीवन का मुकुट क्या है? जब आप जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन को समझ लेते हैं, उसके रहस्य को, उसके भेद को समझ लेते हैं,
और ये है क्या आखिर? ये है आपके 7 चक्र की व्यवस्था जो आपके भीतर है, रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र तक। और सहस्त्रार चक्र यानी 7वें चक्र को ही क्राउन चक्र कहा जाता है, और क्राउन का अर्थ होता है मुकुट। ये वो भेदपूर्ण बातें हैं जो धर्मशास्त्र में छिपाकर लिखी गई है, लेकिन इसे डिकोड किया जा सकता है। यहाँ पर मुकुट का अर्थ ही है 7वां चक्र, सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, यानी कि आपके भीतर पहले चक्र से 7वें चक्र तक की एक आध्यात्मिक यात्रा जो आप पूरा करते हैं, जहाँ पर आत्मा का परमात्मा से मेल होता है, जहाँ पर ईश्वर से साक्षात्कार होता है, जहाँ पर आप सच्चाई से रूबरू होते हैं, जब आप सत्य से अवगत होते हैं, जब स्वयं को जानते हैं, पहचानते हैं, स्वयं को एक आत्मा के रूप में देखते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। उस वक्त आप अपने रियल फॉर्म में आते हैं। उस वक्त आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ और किस लिए इस धरती पर आया हूँ। आपके भीतर इन 7 चक्रों की व्यवस्था, ये वही चक्रव्यूह है जहां से आपको बाहर निकलना है। तो ये एक एसेंशन की प्रक्रिया है, एक आरोहण, उद्धार, मोक्ष या मुक्ति, जिसे बौद्ध धर्म में निर्वाण भी कहा जाता है। जिस प्रकार श्री राम जी ने 14 वर्षों का वनवास किया था और उसके बाद वो वापस अपने राज्य में आए और उन्हें अपना राज्य मिला, वो मुकुट मिला, जब वो राजा की तरह राज्य करने लगे, वैसे ही वो सारे लोग जो डार्क नाइट ऑफ द सोल में हैं या उस स्थिति से होकर गुजर रहे हैं, उनके लिए भी एक नया समय है, अंधकार से प्रकाश की ओर, एक पुराने अध्याय का खत्म होना और एक नए अध्याय का शुरू होना, एक नया राज्य, एक नया पद जो आपका इंतजार कर रहा है, जो आपके लिए है। क्योंकि जब आप उस अंधकार से प्रकाश की ओर आते हैं तो आप उस जयवंत स्थिति में होते हैं, आप जीत कर निकलते हैं एक योद्धा की भांति। इसीलिए वो राज्य आपको दिया जाता है और इसी को राम राज्य कहा जाता है, सतयुग कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है। और यहाँ वही लोग आते हैं जो चुने हुए होते हैं, जो अपने जीवन के इस युद्ध को जीत कर आते हैं, अपने जीवन के उस कठिन युद्ध को जीत कर आते हैं। यहाँ पर मृत्यु भी हार जाती है, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु के बाद फिर से जी उठना होता है। यहाँ पर वो पुरस्कार है जो डिवाइन ने आपके लिए रखा है, वो मुकुट जो आपको मिलता है। क्योंकि अब कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं, अब सिर्फ आनंद है, खुशी है, उत्सव है और परम शांति है। ईश्वर की उपस्थिति में रहना, ईश्वर का साथ, और यहीं पर आपकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। जिन्होंने भी एक कठिन यात्रा को पूर्ण किया है, उनके लिए एक पुरस्कार है, क्योंकि अब मृत्यु रही ही नहीं, अब तो सिर्फ एक अनंत जीवन है, और वो अनंत जीवन परमेश्वर का साथ है, एक मोक्ष है, उद्धार है, मुक्ति है। तो प्रियो, इस संदेश के द्वारा ये समझिए कि मनुष्य के जीवन में आने वाली समस्याएं, दुख, दर्द, इनके पीछे कारण होते हैं। ये यूं ही नहीं आते, क्योंकि एक कठिन यात्रा के बाद ही एक जीत होती है, और वहां तक वही पहुंचते हैं जो उन परिस्थितियों से लड़ते हैं और एक योद्धा की तरह जीतते हैं। तो आप भी वही हैं। कभी अपने जीवन से या जीवन की परिस्थितियों से हार मत मानिए, अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि आपके लिए भी वो मुकुट है
जिसे ईश्वर ने रखा है, वो पुरस्कार है, वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा है जिसे डिवाइन ने आपके लिए रखा है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।